लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए डेली प्रैक्टिस सेट का ये 8वां सीरीज है, इसको हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग ये ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये 100 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। इसमें 100 संकलित किया गया है। सारे के सारे प्रश्न जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो आपके पिछली परीक्षाओं में आई हुई हैं, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो स्टेट पुलिस का हो, रेलवे हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये 10,000 प्रश्नों का सीरीज है। तो किसी कारण के वजह से ये बीच में इस सीरीज का वीडियो आने बंद हो गए थे, तो ठीक है, अब वहाँ से निकला जा चुका है। तो अब जो वीडियो होंगे आपको डेली मिला करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे हमसे जुड़े रहने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ठीक है। तो बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जो है वो इंडोनेशिया में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब होगा ये है हिप्पोक्रेटस, ठीक है। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। और इसके अलावा चिकित्सा शास्त्र के जो भी विद्यार्थी होते हैं उनको इनकी ही शपथ दिलाई जाती है, हिप्पोक्रेटस की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का अधिकारी कौन होता था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए समाहर्ता, ठीक है। तो मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का जो अधिकारी होता था वो समाहर्ता होता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर यानी कि एस चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भौतिकी, ठीक है। तो एस चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगला प्रश्न है, रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ये उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। तो रॉकी पर्वत जो है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है, एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका, ठीक है। रॉकी पर्वत जो है वो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इस बार है एटलस पर्वत और ये अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जापान को। तो उगते हुए सूर्य की जो देश है उसे किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्रोना किस देश की करेंसी है? सही जवाब होगा स्वीडन की। तो स्वीडन की जो करेंसी है वो क्रोना है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ये काफी महत्वपूर्ण है और काफी भुलाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो वृंदावन गार्डन जो है कहाँ स्थित है? तो सबके दिमाग में सबसे पहले आता है वृंदावन में, ठीक है, या मथुरा में। लेकिन वृंदावन गार्डन जो है वो मैसूर में है, ठीक है, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, वृंदावन नाम से कंफ्यूज नहीं होना। तो वृंदावन गार्डन बोला जाए तो वो मैसूर में है, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा हमारा। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का त्योहार है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी केरल। केरल का जो प्रमुख त्योहार है ओणम है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? नील नदी, ठीक है। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है, ठीक है। और विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए तो वो अमेजन है, ठीक है। लंबी नदी नील और चौड़ी नदी अमेजन, याद रखेंगे। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी जापान में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है वो जापान देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। ये लगभग 78% के आसपास है, ठीक है। तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस है वो नाइट्रोजन है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता यानी कि एनीमिया होती है? तो वो आयरन की कमी से होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। और आयरन का प्रचुर मात्रा किस सब्जी में पाया जाता है? तो पालक में पाया जाता है। इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है?
आसान प्रश्न है, हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। और यह कार्बन का शुद्धतम रूप भी होता है। अगला प्रश्न है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी हिमालय। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। कौन? नंगा पर्वत चोटी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? सही जवाब होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चलिए, सुमेलित करना है हमें। एक तरफ समिति दिया गया है, दूसरी तरफ संबंध दिया गया है। तो जो सबसे पहला है उर्जित पटेल, इनका जो संबंध है वो मौद्रिक नीति समीक्षा समिति से है। ठीक है, दूसरा है नचिकेत मोर। ठीक है, तो इस समिति का जो संबंध है वो है वित्तीय समावेशन की समिति से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सी, दामोदर सुधार जो है समिति का संबंध जो है बैंक ग्राहक सेवा से। ठीक है, और इसके बाद है वैद्यनाथन जो हैं, इनका संबंध है ग्रामीण सहकारी ऋण समिति के साथ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर लेंगे। आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो भारत में मीठे जल की जो सबसे बड़ी झील है वो वुलर झील है। और आप लोग बताएंगे कि भारत में खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, आपको ये बताया जा रहा है, ऑप्शन दे दिया जा रहा है, ए या बी में से कोई एक है। ठीक है, तो आप अपना जवाब जरूर देंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी ओडिशा। ठीक है, तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए, एसेज का संबंध किस खेल से है? सही जवाब होगा क्रिकेट से। ठीक है, और ये जो है दो देशों के बीच खेला जाता है। तो किन दो देशों के बीच? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ये एसेज श्रृंखला जो है वो खेली जाती है और ये क्रिकेट के अंतर्गत आती है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, तमिल इतिहास में संगम शब्द का क्या अभिप्राय है? सही जवाब होगा, ये जो होता है मदुरा के पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में आयोजित की गई तमिल विद्वानों की धर्म परिषद है। ठीक है, और इसमें विद्वान आते थे, अपनी अपनी जो रचनाएं हैं उनको सुनाते थे। और यहाँ से ये संगम परिषद जो होती थी, यहाँ से अनुमति के बाद ही उनका प्रकाशन संभव हो पाता था। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सही जवाब होगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। सूर्य भी एक विशाल तारा ही है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? काफी प्रसिद्ध प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण भी है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये जो है दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इसके अलावा पार्सेक जो है वो भी दूरी की इकाई है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष और पार्सेक ये दोनों दूरी की इकाई है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही जवाब होगा बृहस्पति की। और इसकी संख्या जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कि बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं। ठीक है, और पृथ्वी के उपग्रह का नाम भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए इसके अलावा बात की जाए शुक्र ग्रह को, तो शुक्र ग्रह को सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। शनि ग्रह ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ क्या है? रिंग है। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी है बृहस्पति। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? ठीक है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है, याद रखेंगे कोल्ट, नाम याद रखेंगे कोल्ट। कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? सही जवाब होगा फीमर। ये जो जांघ की हड्डी है
ये मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन होती है? फीमर होती है। प्रश्न ऐसे ही आता है, मजबूत आए या ना आए, लेकिन सबसे बड़ी हड्डी प्रश्न में परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? इसका सही जवाब है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे अधिक है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कोल जनजाति पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? सही जवाब है रोविंग। ठीक है, तो वेलिंगटन ट्रॉफी जो है वो रोविंग खेल में दी जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डुरांड कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, इसका सही जवाब होगा फुटबॉल। ठीक है, डुरांड कप का संबंध जो है वो फुटबॉल के खेल से है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? ठीक है, तो ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो ये नाम से ही तात्पर्य हो जा रहा है, इसका नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ओडिसी जो है वो ओडिशा राज्य का नृत्य है। तो ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तमिल राजवंश संगमकालीन था? तो इसमें जो है एक से अधिक आंसर होंगे, तो इसके कूट जो है उसको हटा दिया गया है ताकि ये प्रश्न जो है ठीक से आ पाए फ्रेम में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा पांड्य होगा, चोल होगा और चेर होगा, यानी कि 1, 3 और 4 जो होंगे इसके आंसर होंगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंपा। ठीक है, तो मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो चंपा थी। अगला प्रश्न है, पार्टिकुलेट मैटर यानी कि कणीय तत्व का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वायु प्रदूषण। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? सही जवाब होगा जापान। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। विश्व में जो सबसे अधिक जलपोत का निर्माण होता है वो जापान में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एस्किमो कहाँ की खानाबदोश शिकारी जनजाति है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब जल्दी से दीजिए, प्रोटीन सबसे अधिक किस में होता है? तो ये जो है वेजिटेरियन सामग्रियों का नाम दिया गया, इसमें बताना है कि प्रोटीन जो है सबसे अधिक किस में होती है। तो सोयाबीन। ऑप्शन डी सही जवाब होगा सोयाबीन। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला जो राज्य है वो कौन सा है? आपको बताना है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, भारतीय रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र या मिलन स्थल संगम काल में कौन था? तो ये जो था अलेक्जेंड्रिया था। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? निम्नलिखित में से बताना है कि इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? इसका सही जवाब होगा तंत्रयान। ये जो है बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है, जबकि हीनयान, महायान और वज्रयान ये तीनों जो हैं बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं, जबकि तंत्रयान जो है बौद्ध धर्म की शाखाएं नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब होगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। एक स्टेटमेंट दिया गया है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो सर्वत्र बंधनों में रहता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये रूसो के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। ये रूसो की कथन है। अगला प्रश्न है, कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या है? तो इसका सही जवाब होगा कश्मीर के राजाओं का इतिहास। ठीक है, तो कश्मीर का इतिहास जो है वो कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब होगा।
निम्नलिखित में से किस तमिल नरेश के बारे में यह कहा जाता है कि उसने 20 ईसा पूर्व में यूनानी नरेश ऑगस्टस के पास एथेंस में अपना राजदूत भेजा था? तो ये जो है पांड्य के बारे में कहा गया है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है तो सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो गए हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब होगा। चलिए, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो है ए हमारा सही जवाब होगा। और बात किया जाए कि कुल कितने लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, तो ये जो आंकड़ा है वो 12 है। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2। अगला प्रश्न है, त्यागराज कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ये संगीतज्ञ थे। त्यागराज जो थे एक संगीतज्ञ थे। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम जो होता है वो कितना होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.4 फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री सेल्सियस में यही बात किया जाए तो ये जो होता है एग्जैक्ट होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये हमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखेंगे, ये दोनों आंकड़ा याद रखेंगे। अगर 36.9 डिग्री सेल्सियस दिया हो तो वो सही जवाब होगा, लेकिन ज़्यादातर 37 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब होगा पुपुल जयकर। ये पुपुल जयकर ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है ये खट्टे पदार्थों में सबसे अधिक पाया जाता है। तो इनमें से आंवला जो है, आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है। विटामिन सी जो है इनमें से आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी रेबीज। रेबीज जो है कुत्ता, सियार, बिल्ली इनके काटने से फैलता है। ठीक है, बाकी मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू ज्वार जो होते हैं ये तीनों जो होते हैं मच्छर के द्वारा फैलते हैं, लेकिन रेबीज जो है मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। तो ऑप्शन डी जो है हमको बताना है सही जवाब। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मदुरई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगर आप लोगों ने समाधि और संबंधित व्यक्ति का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लेंगे, ये आपको मिल जाएंगे। काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। उम्मीद है आप एक बार देख लेंगे तो भूल नहीं पाएंगे, अगर आप एक बार ध्यान से देख लें तो। चलिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सारनाथ। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले जो अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और सबसे अधिक बार अगर उपदेश दिया है तो वो कपिलवस्तु में दिया है। ठीक है, और बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और सांची में जो है अशोक ने बौद्ध स्तूप बनवाया है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो जय हिंद का पद सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने अपनाया। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मेरठ से। ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह है वो मेरठ से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब होगा कैनिंग। ऑप्शन
बी सही जवाब होगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? तो बाणभट्ट के। ठीक है, तो हर्ष के बारे में जानकारी बाणभट्ट की रचना से मिलती है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। संगम काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वस्त्र व्यापार का एक महान केंद्र था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उदयपुर। ठीक है, तो संगम काल में जो उदयपुर नामक स्थान था वो वस्त्र व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा जो थी वो संगम काल में प्रचलित थी? तो इसका सही जवाब होगा, देखते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ये सती प्रथा प्रचलित थी। इसके अलावा वैवाहिक कर्मकांड प्रचलित था और वैश्यावृत्ति, ये तीनों यानी कि 2, 3 और 4 ये तीनों ही सही हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? ऑप्शन बी कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। अगला प्रश्न है, इस कूट में से चुनना है कौन कौन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का घटक है? तो सही जवाब होगा ये बैंक दर और खुली बाजार कार्रवाई, ये दोनों जो है रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का घटक है। तो 1 और 2 दोनों सही होंगे। अगला प्रश्न है, पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वर्षा। पोलैंड की राजधानी वर्षा है। ऑप्शन ए सही जवाब। येन किस देश की मुद्रा है? चीन की। येन जो है चीन की मुद्रा है। ऑप्शन ए सही जवाब। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये अनुच्छेद 370 के तहत। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो है ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण तक जो भारत की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? तो ये है 2933 किलोमीटर। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही जवाब होगा 247। तो भारत में द्वीपों की कुल संख्या जो है वो 247 है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से जो है वो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान ये तीनों जगहों से हैं जो कर्क रेखा गुजरती है, जबकि उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो इसमें से बताना है किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए इन कूट में से चुना है, देखते हैं। तो भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। ठीक है, दूसरा दिया गया है किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के नाम को निर्देशित करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन जो हैं वो गलत हैं। ठीक है, तो ना तो एक सही है और ना ही 2। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला की। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। ठीक है, तो वो अयोग्य में माना जाएगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होना चाहता है तो उसे किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, क्रोजेंट्रिक पावर परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी सही जवाब होगा कर्नाटक में।
तो क्रोजेनेटिक्स पावर परियोजना जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस का संबंध आर्द्र भूमि संरक्षण से है? सही जवाब होगा रामसर समझौता। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब। 383 ईसा पूर्व में कहीं पर बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, तो वो बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? वैशाली में। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ऑप्शन सी सही जवाब। अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो ये उत्तर प्रदेश होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। झारखंड अलग प्रांत कब बना? तो वर्ष 2000 में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, और ये बना था एग्जैक्ट 15 नवंबर 2000 को। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से तात्पर्य है केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि के.एम. मुंशी, एन.जी. आयंगर और ए. कृष्णा स्वामी ये तीनों ही थे। तो हमें ये बताना है कौन नहीं थे, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनके बारे में। तो चलिए, पहला कथन है मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। ठीक है। दूसरा है राज्यपाल द्वारा राज्य प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हेतु व्यक्तियों का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो दोनों ही कथन सही हैं, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता का स्तर का आकलन किया जाता है, तो किस आधार पर किया जाता है? तो विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। क्या? गरीबों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी व कालाबाजारी को रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना। ये सभी जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। हालांकि इनमें से कोई भी पूरा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो भी आप देख सकते हैं गुणवत्ता जो होते हैं जो खाने के लिए दिया जाता है, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि जो कोटा में कोटेदारों द्वारा दिया जाता है खाने के लिए अनाज, उनकी गुणवत्ता जो होती है काफ़ी ख़राब होती है। ठीक है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको बेच के और बेहतर जो है चावल या गेहूं या आटा जो भी हो वो अपने लिए खरीद लेते हैं। ठीक है। तो खैर इन बातों से अपने को क्या, चलिए देखते हैं, हमें जो अधिकार है वोट देने का, उस अधिकार का सही उपयोग करेंगे। इसके अलावा कर क्या सकते हैं, जो बुरा चीज़ है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, फिर भी इससे कुछ नहीं सुधरने वाला है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। कथन दिया गया है संगम काल में अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। कारण देख लीजिए इसका। तो कारण है धान विनिमय का सर्वाधिक सामान्य स्वीकृति माध्यम होता था। तो बताना है इन चारों में से क्या सही है। तो ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए की समुचित व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस।
ऑप्शन ए सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। दिलवारा जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी माउंट आबू में। ठीक है, तो दिलवारा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब होगा आइस हॉकी। कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो आइस हॉकी है। बॉस्टर्ड की प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन शुरुआत कब हुई थी? तो 95 का सही जवाब होगा 2013। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। समावेशन राजनीति किस पर केंद्रित नहीं होती है? सही जवाब होगा निर्धन देशों को निकट लाने पर। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? मंगोलिया की। तो मंगोलिया की जो राजधानी है उलान बटोर है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। सतलुज नदी का स्रोत कहाँ है? तो 98 का सही जवाब होगा तिब्बत से। तो सतलुज नदी का जो स्रोत है वो तिब्बत से है। ऑप्शन ए सही जवाब। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा न्यूयॉर्क में। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो महालनोबिस। ठीक है, तो महालनोबिस मॉडल पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके एग्जाम्स के लिए ये सीरीज जो है, जो हम लोगों ने 10,000 प्रश्नों का सीरीज शुरू किया है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मददगार साबित हो रहा है, हेल्पफुल साबित हो रहा है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।